अस्सलाम वालेकुम माई वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ईजी और बहुत ही मज़े की बेकरी स्टाइल बन बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आराम से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बने थे। ये बिल्कुल सेम बाइट जैसे बने हैं जैसे बेकरी से मिलते हैं, लेकिन घर की बनाई हुई चीज़ साफ़ सुथरी और अच्छे तरीके से बनाई जाती है, वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट कितने नरम हैं, वैसे ही अपनी जगह पर आ रहे हैं। चलें आए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेकरी जैसे बन घर में बनाने का बहुत ही आसान तरीका। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़े के, देखने में इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इनसे आप बर्गर भी बना सकते हैं, वैसे भी टी टाइम में आप सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप खा सकते हैं। देखने में ही बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। चलें आप स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल में तकरीबन 2 कप पानी लूँगी। जो नॉर्मल वाटर होता है वो लेना। आजकल गर्मी है तो गर्मी की वजह से गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल पानी भी गर्म नीम गर्म ही होता है। इस बाउल में मैं 2 कप नीम ये पानी डालूँगी, जो नॉर्मल वाटर है वो। मैं बन ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए पानी की मिकदार भी ज़्यादा और बाकी चीज़ों की मिकदार भी ज़्यादा। आप जितना बनाना चाहें आप उस हिसाब से मिकदार कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लिया है सॉल्ट, 4 टेबल स्पून शुगर। हमेशा ईस्ट को सॉल्ट के साथ मिक्स नहीं करते, ईस्ट जो सी अब राइस नहीं होती है फिर, इसलिए शुगर और सॉल्ट को पहले मैंने पानी में मिक्स कर लिया ताकि ईस्ट राइस हो जाए। अब मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है जो इसमें डाला है, इसको मिक्स करेंगे इसमें। और ये 2 टेबल स्पून ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट मैंने यूज़ की है। इसको आराम आराम से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए स्टे देंगे ताकि ये राइस हो जाए। ये देखें अब ये मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम साइड पे रख लेंगे। मैंने 3 कप के करीब लिया है फ्लोर, ऑल पर्पस फ्लोर लिया है मैंने। अब इसमें ये सारा मिक्सचर डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। स्टार्ट में आप मिक्सर से ही मिक्स कीजिएगा, जैसे हाथ गंदे नहीं होते और आराम से मिक्सर मिक्स हो जाता है। जब ये मिक्स हो जाए फिर आप हाथ से इसको निक करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। नए मिक्सर से मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं अपने हाथ का यूज़ करूँगी। ये देखिए मैंने इसको निक कर लिया तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब इसे हाथ के साथ चिपकना भी छोड़ दिया है। अगर ये हाथ के साथ बहुत ज़्यादा लगे तो आप 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के आप इसको निक करें तो फिर आपके हाथों के साथ नहीं लगेगा। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि किस हाथों के साथ ये चिपकना छोड़ देता है। इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए निक करने के बाद हम इसको रख देंगे राइस होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ हम इसको ग्रीसिंग करके ना 1 घंटे के लिए स्टे देंगे ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। गर्मी है तो किसी भी गर्म जगह पर आप रख रहे हैं, वैसे भी गर्मी होती है तो जल्दी राइस हो जाता है। सर्दियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि गर्म जगह पर रखना पड़ता है, जैसा ओवन में आप बंद करके रख दें या कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ पर गर्मी हो और ये जल्दी राइस हो जाए। अब 1 घंटे के लिए मैंने कवर कर लिया। ये देखें 1 घंटे के बाद ये अच्छा खासा राइस हो चुका है। अब इस डो को हम लोग छोटे छोटे, जैसा हम रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं, बॉल्स बनाते हैं, हम लोग किस बना लेंगे। ये मैंने ग्रीस करके एलुमिनियम फॉइल को रख लिया है ट्रे में, बेकिंग ट्रे है उसमें मैं छोटे छोटे से बॉल्स बना के इस पर रख दूँगी। आप साइज़ अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कुछ भी, क्योंकि जब हम लोगों ने इसको राइस होने के लिए रखा था हमने इसके ऊपर ऑयल की ग्रीसिंग की थी। इस वजह से ये आराम से हमारे से बॉल्स बन रही हैं बन की। ये देखिए ऑल बॉल्स बन चुकी हैं। अब इनको राइस होने के लिए 15 मिनट के लिए मैं स्टे दूंगी, कवर करके रख दूंगी 15 मिनट के लिए ताकि ये राइस हो जाए।
ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और ये राइस हो चुकी हैं। अब मैं इसके ऊपर बीटन एग की कोटिंग कर लूँगी। बीटन एग की कोटिंग अच्छे तरीके से करनी है ताकि ये बिल्कुल बेकरी जैसे बने। और उधर दूसरी साइड पर मैंने अपने ओवन को 180 डिग्रीज़ पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया है। आप ये बन अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल बेकरी जैसे बनते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घर में बनाए हैं। सब आपसे पूछेंगे कि ये बेकरी के हैं, कोई यकीन नहीं करेगा कि इतने डिलीशियस बन आपने खुद घर में बनाए हैं। अब मैं उनके ऊपर ये तिल जो से हैं वो कर लूँगी, स्प्रिंकल कर लूँगी इनके ऊपर। वाइट तिल मैंने यूज़ किए हैं, वाइट तिल इस पर अच्छे लगते हैं। अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे इनके ऊपर। फिर हम इसको बेकिंग के लिए रखेंगे 180 डिग्रीज़ पर 30 मिनट के लिए। जितनी लो फ्लेम पर आप इन्हें बेक होने के लिए रखेंगे उतने ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए ये ओवन में तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इनको, 20 मिनट। ये अच्छे से राइस हो चुके हैं और अब ऊपर से ब्राउन भी होना स्टार्ट हो गए हैं। लीजिए बेकरी स्टाइल बन बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर ये आप घर में बन बना लेंगे तो आपको बाहर से लाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेकरी से भी बेहतरीन बन घर में बनते हैं। मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है, वो वैसे भी खा लेता है ये। आप ये देखें ये कितने सॉफ्ट हैं, इनको कुछ करने के बाद भी ये अपनी जगह पर वापस आ रहे हैं। ये इतने सॉफ्ट, इतने मज़े के बने थे। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये आपने अपने घर में बनाया है, सब यही समझेंगे कि आपने बेकरी से लाए हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी रेसिपीज़ को देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी रेसिपीज़ अगर पसंद आ रही हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।